हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही सिंपल एक चैलेंज होने वाला है जहां पर हम लास्ट के 75 डेज में अपनी पूरी एफर्ट और अपनी पूरी कोशिश जो है लगा देंगे टू क्रैक नीट 2025। लास्ट 75 डेज में हमको हमें कोशिश करनी है कि हम एटलीस्ट 12 प्लस आवर्स का जो है स्टडी आवर्स पुटअप करें, स्टडी प्लान को फॉलो करें और कंसिस्टेंसी के साथ जो है अपने प्लान को फॉलो करते रहे ताकि फाइनली जब आपका रिजल्ट निकल के आए, फाइनली जब आप नीट का एग्जाम दो, तब आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सको। तो चलिए यार, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटल आपने देख लिया होगा। आज का जो चैलेंज हम लेने वाले हैं वो एक ब्रह्मास्त्र चैलेंज है कि यार जो मैं ब्रह्मास्त्र आपको देने वाला हूं, जो मैं तरीके आपको बताने वाला हूं, ये मैं अपने टाइम पे मैंने फॉलो किया था। उसके बाद के बहुत सारे टॉपर्स आए, एस्पिरेंट्स आए, सबसे जब भी मैं बात करता था बहुत सारी चीजें कॉमन निकल के आई। इन सारी चीजों को कंपाइल करके मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए यार, सबसे पहला पॉइंट कि चैलेंज में हमें क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास बिल्कुल होनी चाहिए। एक तो रिसोर्सेज आपको पता होने चाहिए कि यार लास्ट के 75 डेज में कुछ भी मुझे फालतू नहीं पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल, कोई भी बुक या कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के सॉल्व करने लग जाऊं, या चाहे वो पुराना हो चाहे मैंने उसको सॉल्व कर रखा हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे एग्जैक्टली हाई यील्ड रिसोर्सेज, हाई यील्ड चैप्टर, हाई यील्ड टॉपिक, हाई यील्ड क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं अपना टाइम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहा हूँ। सर मेरे बाकी के वीडियोस एक बार जरूर देखो। पिछला जो मेरा वीडियो था फिजिक्स के, मैंने पूरी एनालिसिस की थी कौन से चैप्टर्स आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, जो कौन से हाई वेटेज है, हाई वेटेज में भी कौन सा इजी है, कौन सा टफ है, जो थोड़ा मॉडरेट वेटेज है उसमें कौन सा इजी है, कौन सा बिल्कुल लो वेटेज है उसमें कौन से टॉपिक्स करने, सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी है। तो मेरे बाकी वीडियोस देखो, आपको आइडिया लगेगा कि यार आपको एग्जैक्टली कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, सो रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा और बता दूं यार। जैसे एनसीईआरटी हो गया, तो आपको पता है यार बायो के अंदर एनसीईआरटी इज द मेन रिसोर्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी इज द मेन रिसोर्स, साथ में नोट्स ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर आपके क्लास नोट्स या फिर आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है उनके नोट्स सबसे मेन रिसोर्स वो होता है। सेकंड प्रायोरिटी पे आपकी एनसीईआरटी होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर क्या है यार, फिजिक्स के अंदर हैंडबुक, हैंडबुक को अपना मेन रिसोर्स बनाओ क्योंकि वही आपको एक या दो पेज के अंदर एक पूरे चैप्टर की समरी दे देगा, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देगा, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देगा। अगर कोई ग्राफ है, कोई फैक्ट है, कोई फिगर है, कोई चार्ट है, कोई डायग्राम है, उन सबको भी हैंडबुक के नोट्स वाले सेक्शन में ऐड करने की कोशिश करो। देन आता है ऑब्वियसली आपका क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अच्छे प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो फिजिक्स के अंदर। एंड थर्ड पे आता है आपका फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी। ठीक है, वन शॉट वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि यार वो चैप्टर आपका पहले से पढ़ा हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो नंबर 2 पे क्या है रिवीजन, नंबर 3 पे क्या है बैकलॉग। अब यार देखो बैकलॉग का क्या सीन है। बैकलॉग का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको जो है यहाँ पे कंप्लीशन पे फोकस करना है। ठीक है, एंड यार नंबर 4 पे यहाँ पे क्या है कंसिस्टेंसी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एक बहुत अच्छा जो है टाइम टेबल होना चाहिए। सर अभी वीडियो में आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यार, मेमोनीट आपको प्रोवाइड कर रहा है बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की एक एक्सक्लूसिव पीडीएफ फॉर बोथ क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12। आपको कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करना है एंड वहां पे साहुल सर जो इनके सीईओ है उनको टेक्स्ट करने का ऑप्शन होगा। आपको टेक्स्ट कर देना, आपको फ्री मटेरियल मिल जाएंगे। एंड ये टाइम टू टाइम ऐसे फ्री मटेरियल रिलीज करते रहेंगे, आपको ऐप डाउनलोड करके रखना है, आपको मिल जाएंगे। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको मैक्सिमम ये दिक्कत आ रही है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, लास्ट टाइम है तो सेल्फ डाउट आ रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस है। तो इन सबका सॉल्यूशन क्या है, एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। सो देखो मेरे पास ये है ब्रह्मास्त्र लास्ट लिप बैच का प्लानर और टाइम टेबल जो फेब 14 से स्टार्ट हुआ मई 3 तक, ये लास्ट 75 डेज के लिए बेस्ट है। देखो इसके अंदर क्या क्या फीचर है। सबसे पहली बात तो एक अच्छे टाइम टेबल का ये फीचर होना चाहिए कि एकदम स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे अगर 5:30 से 7:30 का टाइम है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे क्या करना है मेरे को एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और सिर्फ आप ऐसे जनरलाइज नहीं ले सकते कि बस बायो पढ़ना है, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हाँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मुझे करनी है, और वो भी कौन से चैप्टर की, द लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है, तो इस वजह से यार आपको यहाँ पे एग्जैक्ट टास्क होना चाहिए और एग्जैक्ट टाइम भी जो है होना चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि यार बेस्ड ऑन टेस्ट होना चाहिए कि जो टेस्ट आप अपियर करने वाले हो उस पर बेस्ड टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरी बात पीसीबी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। तो आप देखो रोज यहाँ पे बायो भी कवर हो रहा है, फिजिक्स भी कवर हो रहा है, केमिस्ट्री भी कवर हो रहा है। एंड साथ ही ये जो टेस्ट इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं, जो मैं आपको यहाँ पे मैंने टेस्ट अभी दिखाया था जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट 6 मिलते हैं और पार्ट टेस्ट 4 मिलते हैं। तो जो टेस्ट की डेट है, जैसे 25 फेब को अगर टेस्ट है तो 25 फेब के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे प्लानर बनाई गई है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर टेस्ट है तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बाकी का जो पुराना, जो बाकी के इससे पहले के डेज के जो शेड्यूल है वो प्रॉपर वैसे ही प्लान है। इसके अलावा यार एडिक्वेट टाइम फॉर रिवीजन किया। जैसे अगर फेब 25 को टेस्ट है तो इन्होंने देखो एडिक्वेट टाइम फॉर रिवीजन यहाँ पे दिया। यहाँ पे भी रिवीजन का पूरा 24 तारीख का दे रखा है, उस टेस्ट से पहले भी टाइम दे रखा है यहाँ पे रिवीजन का। एंड उस टेस्ट अपियर करने के बाद उसको एनालिसिस करने का टाइम, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे का यहाँ पे एनालिसिस टाइम दिया गया। ठीक है,
कि आप टेस्ट के एनालिसिस कर रहे हो। मिस्टेक बुक रिव्यू इनका बहुत अमेजिंग फीचर है, जहां पे वो मिस्टेक बुक के अंदर जो है आपको आपके सारे मिस्टेक्स आ जाती है, आप उनको रिव्यू कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बैकलॉग कवर करने का भी टाइम होना चाहिए। लेट्स से आप मैंने ये पूरे टाइम टेबल में से कोई पार्ट मिस कर दिया, तो उसके लिए आपको बैकलॉग में थोड़ा टाइम होना चाहिए कि आप बैकलॉग कंप्लीट करो, वो भी यहाँ पे। लास्टली यार, ये आपको 12 आवर्स ऑफ स्टडी को एनेबल करता है, ये टाइम टेबल बहुत अमेजिंग है। तो यार वेट मत करो, इसको ज्वाइन करो, आप 12 आवर्स इसमें ढंग से स्टडी कर पाओगे ऑन रेगुलर बेसिस। कमेंट करो आई एम गोना टेक दिस लीप, और इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एंड यार अगर आप कोचिंग जाते हो, आप इस पूरे टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते, आप ये प्लानर वाला पार्ट परचेज नहीं करना चाहते, तो आप इनका जो है एलीट प्लान प्लस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कीजिएगा। इसमें बहुत अमेजिंग फीचर्स है, आपको ये वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही नोट्स हो गया, रिवीजन पत्रिका हो गया, जिस और फॉर्मूले हो गए रिवीजन पत्रिका के अंदर, आपको माइंड मैप्स हो गए, एनालिसिस हो गए, सारी चीजें मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट ईयर का सुपर हिट विद 95% स्ट्राइक रेट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। आप जो है सिर्फ प्लानर वाला पार्ट परचेज कर सकते हो जो BLLB प्लानर है, या फिर आप एलीट प्लान प्लस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। आपको अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज करो, आपको फिर भी डिस्काउंट चाहिए तो आप जो शाहुल सर जो इनके CEO है उनको आप टेक्स्ट कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन होता है। सो यार चेकआउट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो। अब यार वापस आ रहा हूँ वीडियो पे, जैसा कि मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए थे, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली आपको जो भी आपने टाइम टेबल बनाया, लेट्स से मैंने अभी जो आपको दिया, अगर आप वो फॉलो करते हो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप खुद से टाइम टेबल बना रहे हो, उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेरा 4th पॉइंट है, ठीक है। तो 75 डेज का आपने चैलेंज ले लिया, आपने 12 घंटे को जो है अब आपको जो है डिवाइड करना है। ये यार मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आपको आपके टाइम को डिवीजन करना ही आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो जो 12 घंटे का टाइम है इसको आप डिवाइड करो। आप जो है स्टार्टिंग में यहां पर अगर मैं बिल्कुल मंथ वाइज और बिल्कुल डेट वाइज चलूं, तो फेब के जो लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं अभी, वहां पर आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि आपके जितने भी बैकलॉग्स है वो आपके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यार ये आपका जो है प्री रिक्विजिट का 3rd पॉइंट कहीं ना कहीं पूरा पूरा कवर कर रहा है कि आपके बैकलॉग आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। क्योंकि यार अभी नीट का एग्जाम ऐसा है जहां पे कट ऑफ जाएगी 650 प्लस 660 प्लस, तो आप कोई भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। हाई वेटेज पता होना चाहिए, हाई प्रायोरिटी पता होना चाहिए, बट कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। तो आप यहाँ पे बैकलॉग पे आ गए, ठीक है। बैकलॉग आपको यहाँ पे मेनली फेब के बचे हुए दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आपका 12 घंटे का डिवीजन यार कैसे रहेगा, मैं फेब के नीचे ही आपको बता देता हूँ। सो यार देखो, यहाँ पर आपका जो 12 घंटे का डिवीजन रहेगा वो ऐसे रहेगा कि 6 घंटे जो है आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर बैकलॉग पे फोकस कर रहे हो। बाकी के जो 3 घंटे और 3 घंटे हैं, वो आप 3 घंटे आप क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। अब वो बायो की एनसीईआरटी हो सकती है, इनऑर्गेनिक की हो सकती है, या फिर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की हो सकती है, फिजिकल की हो सकती है, फिजिक्स की हो सकती है। 3 घंटे आपको प्रॉपर एनसीईआरटी को देनी है। उसमें भी मैं आपको कहूंगा कि आप ज्यादातर फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पे रखो, ठीक है। एंड बाकी के 3 घंटे जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो चाहे आप फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बायो के करो, या फिर आप जो है केमिस्ट्री के करो, ठीक है। तो 6-3-3 का यहाँ पे डिवीजन रहेगा। 6 घंटे प्रॉपर आपको बैकलॉग को देना है। हो सके तो अगर आपको ज्यादा बैकलॉग बचे तो और ज्यादा टाइम दो, 7 घंटे दे दो, 8 घंटे दे दो, ये टाइम थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी का टाइम थोड़ा कम कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा कम कर लो, ठीक है। देन उसके बाद देखो यार, मार्च और अप्रैल में जो है हमारे ब्रॉडली फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन का टाइम रहेगा। मार्च में हमारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट सिलेबस, और एंड हमारा अप्रैल के अंदर भी जो है फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन कंप्लीट सिलेबस। तो ये कैसे रहेगा, बिल्कुल मॉक टेस्ट बेस्ड, आपको टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देना है। आपका जो प्रिपरेशन होगा बिल्कुल मॉक टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा कि इस मॉक टेस्ट में मेरा ये सिलेबस आ रहा है, ये चैप्टर आ रहे हैं, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। कैसे कंप्लीट करोगे, सेम मैंने रिसोर्सेज बता दिया, तो आपको उसी रिसोर्सेज के ऑर्डर में चलना है। अगर हैंडबुक है, अगर फिजिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री है, पहले हैंडबुक करोगे, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, देन एनसीईआरटी पे जाओगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, पहले नोट्स करोगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। बायो है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट चार्ट, सारी चीजें देख ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल रिसोर्सेज फॉलो करते हुए फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है। बिल्कुल मॉक टेस्ट बेस्ड करना है कि यार 3 दिन के बाद मेरा ये मॉक टेस्ट है, इस मॉक टेस्ट के अंदर मेरा ये सिलेबस है, तो प्रॉपर उसको जो है सिलेबस फॉलो करते हुए मॉक टेस्ट को आप मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर पढ़ाई करोगे। मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर आए, जितने भी मार्क्स कम आए हैं, जो भी क्वेश्चन गलत हुए, उन सबको नोट करोगे, वीक टॉपिक्स पे काम करोगे, एंड धीरे धीरे जो है आपका इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्च में हमारा जो टारगेट रहेगा वो देखो किस तरीके से रहेगा। अगर मैं 12 घंटे का टाइम है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर भी यार मैं 1 घंटे तो बैकलॉग को दे सकता हूँ, क्योंकि यार देखो मैं मान के चल रहा हूँ मार्च में भी थोड़ा बहुत तो बैकलॉग बचेगा, थोड़ा बहुत तो वीक टॉपिक बचेंगे। 1 घंटा मैं बैकलॉग या वीक टॉपिक को यहाँ पे अलॉट कर रहा हूँ। बाकी के यार देखो सिंपल है, 6 घंटे आपको क्या करना है, 6 घंटे आपको प्रॉपर जो है बिल्कुल एक सब्जेक्ट को दे देना है, जो भी सब्जेक्ट आपको ठीक लगता है। लेट्स से वो बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। बाकी के जो 5 घंटे हैं उसको आप जो है डिवाइड कर सकते हो 4+1 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4+1 डिवाइड कर लो।
अब 1 घंटे आपको क्या करना है, सिर्फ हैंडबुक करना है, हैंडबुक को ढंग से पढ़ लो, जो जो पार्ट्स आपको करना है। 4 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से मार्च का एक दिन है मेरा, अब मॉक टेस्ट आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 6 घंटे मैंने क्या किया है, केमिस्ट्री का एक पूरा जो है एक पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। लेट्स से मुझे आज पीरियोडिक टेबल करना था, तो मैंने 6 घंटे लगा के प्रॉपर पीरियोडिक टेबल कर लिया, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। बट फिर मैंने बाकी के 5 घंटे मैं कैसे करूंगा, 4+1 यानी मुझे फिजिक्स करना था, फिजिक्स के अंदर मुझे काइनेमेटिक्स करनी थी। 1 घंटे के अंदर मैंने सारी की सारी हैंडबुक देख ली, हैंडबुक के अलावा थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ लिया। बाकी के 4 घंटे मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की, डीपीपी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है। बाकी का 1 घंटा भी बैकलॉग, लेट से पिछले वाले पार्ट में से मेरा वर्क एनर्जी पावर छूटा हुआ था, तो मैंने वर्क एनर्जी पावर सॉल्व करना जो स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से आप अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करो। आप अपना टाइम टेबल खुद ही बनाओ, या फिर जो भी आपने टाइम टेबल ऑलरेडी बना रखा है उस चीज को मॉडिफाई करो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन मैं आता हूं सेकंड रिवीजन पे। मार्च के मंथ में आप जितनी मॉक टेस्ट दोगे, जितने टेस्ट आप अपेयर करोगे, जिसके थ्रू आप सारे कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए जाओगे, आपको आपके वीक एरियाज पता लगते जाएंगे। तो अप्रैल के मंथ में हमारा जो फोकस है वो हमारे वीक एरियाज है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मंथ में मैं पर्टिकुलरली जो 12 घंटे हैं, 12 में से मैं अराउंड आप मान के चलो मैं 4 घंटे अपने वीक एरिया को जरूर दूंगा, ठीक है, कि मेरे ये जो वीक एरियाज है मैं इस पे काम करूं। एंड जब मॉक टेस्ट भी आते हैं तो मुझे उस वीक एरिया पे थोड़ा सा खास करके ज्यादा एफर्ट करना है, ठीक है। देन यार फाइनली जब मई आता है, 3 दिन का बस टाइम बचा होगा, 3 दिन आप बस हाई चीजें करो, बस वो आपने जो भी अपना हैंडबुक बना लिया है, जो भी चीज आप बार बार भूल जाते हो, बायो के अंदर आपके एक लिस्ट रेडी होगी जो बार बार चीजें भूलते हैं उस चीज की, केमिस्ट्री के अंदर आपके पास एक लिस्ट रेडी होगी जो चीज आप बार बार भूलते हो, आप हैंडबुक के सारे फॉर्मूले रिवाइज करके चले जाओ एक बार फटाफट, सारी एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एनसीईआरटी पलट पलट के, अगर आपको लगता है कुछ पार्ट छूट रहा है, कोई चीज मिसिंग है, कोई चीज आप भूल सकते हो एनसीईआरटी के अंदर, वो चीजें देख करके जो है आपको चले जाना है, ठीक है। वापस आ रहा हूँ यार एक बार इस पार्ट पे, फिर से आपका रिवीजन सारा कवर हो गया, 2 रिवीजन कवर हो गया, आपका बैकलॉग जो है यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हर बार एम्फोसाइज करता हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना। ये अगर आपने कंटिन्यू रख लिया 75 डेज में, देन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता। सो यार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, खुल करके मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये आपके अगले जो है प्रॉपर थ्रू आउट योर लाइफ जो है आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है। आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो डिसाइड करेगा कि आपके अगला जो आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ है वो कैसा होने वाला है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे, होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा। ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहना, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट्स में जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं यार अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।